हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज हम दो प्रश्न वाले 2.2 बहुपद स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कह रहा है फ्रेंड्स कि इसमें शून्यक निकालना है और गुणांकों के बीच के संबंध स्थापित करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। इसी तरह से आपको भी हल लिखना है। क्या होता है फ्रेंड्स कि इस तरह के सवाल में जैसे x² माइनस 2x है -8 है, तो इस तरह के सवाल में ये -2x जो है ये बहुत मैटर करता है। मैटर करने का मतलब वो फ्रेंड्स, इसी को हम ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करने का मेथड क्या होता है कि जो अचर पद होता है यानी तीसरा पद और जो प्रथम पद होता है यानी x² का गुणांक, ये दोनों के गुणांक का यहाँ पर गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल होता है। यानी ये गुना 8 8, तो 8 का यहाँ पर हम फैक्टर निकालेंगे यानी कि गुणनखंड। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। इस तरह से निकालेंगे फ्रेंड्स। 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हम इस तरह से लिखें कि -2x आ जाए। क्या आ जाए? -2x आ जाए। तो कैसे आएगा? क्या 4 में 2 घटाएंगे तो -2x आएगा? नहीं आएगा। यानी 2 में 4 घटाएंगे तो -2 आएगा। चलिए इसी तरह से हम लिखेंगे x², क्या लिखेंगे? +2x -4x, तभी ना -2x आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारे साथ आप बने रहिए। यहाँ पर x क्या लेंगे? कॉमन। कॉमन यानी जो इन दोनों में निहित हो। और कॉमन किस संख्या को लेते हैं? जो दोनों के आउटपुट में सबसे ज़्यादा हो। क्या हो? सबसे ज़्यादा हो और दोनों के बीच दोनों में यानी कि निहित हो। ठीक है, तो x यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या बचेगा? इसमें 2 बचेगा। यहाँ पर क्या लेंगे? -4 लेंगे। क्या बचेगा? x माइनस माइनस प्लस क्या आएगा इसमें? 4 दूना 8। ठीक है फ्रेंड्स, ये बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है? x+2, x+2 क्या बचेगा? x-4 बराबर 0। तो x+2 बराबर भी 0 और x-4 बराबर भी 0। ठीक है फ्रेंड्स, x बराबर +2 तो इधर -2, यानी साइड चेंज साइन चेंज। x बराबर 4। तो कहने का मतलब वो फ्रेंड्स, इस बहुपद का क्या आया? 2 शून्यक आया। शून्यक 2 आया, एक आया। इसको अल्फा नाम दे देते हैं, यानी अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 4। ना भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, पर एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर दे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसलिए हम क्या करेंगे? शून्यकों के योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यकों के योगफल। चलिए किस तरह से निकलता है आप देख लीजिए। शून्यकों के योगफल क्या निकाल रहे हैं? योगफल। योगफल कैसे निकलता है ये आप अच्छी तरह से देखें, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी और ऊपर ऊपर चल जाएगा। -2 + 4 अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? -2 + 4 कितना आएगा जी? 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल किस तरह से निकालना है? बिल्कुल अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखे हैं? अल्फा इंटू बीटा। -2 अल्फा ही ना है, -2 बीटा है 4, तब -2 गुने 4 क्या आया? -8। क्या आया? -8। अब क्या करना है फ्रेंड्स? अब गुणांक लिखना है। जब तक गुणांक नहीं लिखेंगे दोनों में संबंध स्थापित नहीं होगा। यहाँ पर 2 बटा में कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा में 1 लिख सकते हैं। क्यों लिखिए? जल्द पता लगेगा। क्या है, अभी हम गुणांक नहीं निकालें। गुणांक कहते किसको हैं? गुणांक करने का मतलब हो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? तो x² का गुणांक है 1। क्या है? कुछ नहीं तो 1 से गुना हुआ है, तो यहाँ पर 1। ठीक है, इस तरह से यहाँ x का गुणांक कितना है? x का गुणांक है +2 यानी कि 2। क्या है? 2। ठीक है, +2 कहिए 2 कहिए एक ही बात है। इस तरह यहाँ पर क्या है? अचर पद, यहाँ पर -2 है फ्रेंड्स, -2 है ना कि +2। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर अचर पद कितना है? -8 अचर पद। अचर पद मतलब समझते हैं ना, जिससे बदला नहीं जा सकता है। अचर संख्या उच्चर संख्या पढ़े ही होंगे। इसको c से डिनोट करते हैं यानी कांस्टेंट। कितना है? -8। क्या है?
-8। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहें। इस तरह से यहाँ पर 2 बटा जो 1 आया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 किसका गुणांक है, x का गुणांक है, -2 है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस को ब्रैकेट में लिख देंगे और 2 की जगह क्या लिखेंगे, x का गुणांक, x का गुणांक। ठीक है फ्रेंड्स, अब बटा में कुछ नहीं तो 1 लिखें, 1 किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है, किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह से -8 किसका गुणांक है, अचर पद का है, किसका है, अचर पद, अचर पद। ठीक है, बटा में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ही है 1, यहाँ पर भी 1 जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, समझ रहे होंगे, हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो सवाल कह रहा था उसका हमने पुष्टिकरण किया है। आप बहुत ज़्यादा चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8 का शून्यक कितना है, -2 4 है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स, एग्जामिनर नंबर अच्छा दे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही लिखिएगा, जहाँ हम अल्फ़ा बीटा बराबर लिखें वहाँ पर लिखना है, नहीं तो नहीं लिखिएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगला सवाल एकदम सेम है फ्रेंड्स, जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहाँ 4x स्क्वायर है, जहाँ -2x है -4x है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई अंतर हमें ज़्यादा दिख नहीं रहा है, इसलिए इस सवाल को आप खुद सोल्व करके देखिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब 3 नंबर के सवालों को देखते हैं। 3 नंबर का सवाल भी हम बता देते हैं, काफ़ी अच्छा दिया गया है। 3 नंबर क्या है फ्रेंड्स, 6x स्क्वायर, क्या है 6x स्क्वायर -3 -7x, क्या है 7x। ठीक है, इसको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको सरलीकृत करेंगे, क्या करेंगे, सरलीकृत, यानी कि जो -3 है इसको हम बाद में लिखेंगे, 6x स्क्वायर लिखेंगे, -7x लिखेंगे, यह चर पद है इसलिए इसको बाद में लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्या करना है, शुरू के अंत में गुना करके इसका गुणनखंड निकालना है, क्या निकालना है, गुणनखंड। 4 18, 2 18, 3 9, यहाँ पर हमको -7 लाना, ना कि 7, यानी कि 3 9 -2 करेंगे तो 7 तो नहीं आएगा, 7 ही आ जाएगा। तो क्या करना है हमको, 2 में 9 घटा देना है। ठीक, रिवर्स कर देंगे, -7 आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर 6x स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 2x, क्या लिखना है 2x माइनस 9x, कहाँ से आया 3 9। ठीक है, -3। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, मैक्सिमम, क्या 2x इसमें, तो 2x इसमें भी दिख रहा है, हाँ, तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 3x प्लस 1, यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3x माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, तो यहाँ पर हम 3x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसी तरह 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि जब 0 दोनों ब्रैकेट के बराबर हो, दोनों पर इसका समान रूप से अधिकार होता है। ठीक, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x बराबर -1, यानी कि साइड चेंज साइन चेंज। ठीक है, 2x बराबर 3 प्लस में है। ठीक, x बराबर -1/3, x बराबर 3/2। यहाँ तक तो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, यानी इसको हम अल्फ़ा नाम दे देते हैं, इसको बीटा दे देते हैं x की जगह, समझने में आसानी हो इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए अब हम शून्यकों का यहाँ पर अल्फ़ा हम क्या निकाले हैं, अल्फ़ा बराबर -1/3, अब बीटा क्या लाए हैं 3/2। अब क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, क्योंकि सवाल को आप बार बार पढ़िए तभी समझ में आएगा। यहाँ शून्यकों और गुणांकों के बीच
संबंध स्थापित करने के लिए कहा है, यानी पहले शून्यक निकालें फिर गुणक निकालें, दोनों में संबंध स्थापित करें। ठीक है, शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब समझते हैं ना, जोड़। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि क्या होगा, -1/3 प्लस 3/2। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6, माइनस से गुना 6 -6 प्लस 2 तिया 6, 3 तिया 9। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आएगा, 3/6। ना कि इसको काट दीजिएगा, काटने पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको गुणांक के साथ लेकर चलना है, इस बात को ध्यान दें। शून्यांकों का गुणनफल, क्या, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। चलिए, यानी कि -1/3 गुना 3/2। यहाँ पर आप चाहेंगे तो काट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गुणनफल गुणांक जो लाए हैं उससे गुणनफल मैच नहीं खाएगा। क्या आएगा, -3/6। इसलिए भूल कर भी बहुपद में काटने का काम ना करें, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, हमने गुणांक लाया था। गुणांक मतलब क्या आप समझ रहे हैं, गुणांक का मतलब हुआ फ्रेंड्स, जो हमने 6x² - 3 - 7x लिखा है, इसमें x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक यहाँ पर कितना है, तो लिख देते हैं, x² का गुणांक कितना है, 6 है। कितना है, 6। ठीक है, उसके बाद x का गुणांक कितना है, -7 है। कितना है, -7 x का गुणांक। ठीक है, गुणांक कितना है, -7। अचर पद कितना है, अचर पद 3 है, यानी कि कांस्टेंट जो रहता है अचर पद, बिल्कुल ऊपर की तरह है, इसमें कोई ज़्यादा समझने में हार्ड नहीं होगा। अचर पद यानी कि c कितना है, -3। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, बस अब इसी में संबंध स्थापित करना है। देखते जाइए, 3 कहाँ है, अचर पद में है, लेकिन -3 कोई बात नहीं, माइनस ब्रैकेट में बाहर कर देते हैं, अचर पद लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, 6 है, 6 किसका गुणांक है, x² का गुणांक है, तो लिखेंगे x² का गुणांक। क्या लिखेंगे, x² का गुणांक, तभी तो शून्य और गुणांक के बीच संबंध स्थापित होगा। यहाँ भी देखिए, -3 किसका गुणांक है, अचर पद का, अचर पद, इसमें तो माइनस कॉमन लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अचर पद। ठीक है फ्रेंड्स, बटा में कितना है, 6 किसका गुणांक है, x² का गुणांक है। ठीक है फ्रेंड्स, x² का गुणांक है, इस बात को आप समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले 2 नंबर हिसाब की ओर चलते हैं। 2 नंबर हिसाब, अगला नंबर जो सवाल है फ्रेंड्स, वो है 4u² + 8u। 4u² + 8u, क्या है, 4u² + 8u। फ्रेंड्स, यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर 2 ही पद है, ना कि 3 पद, यानी कि अचर पद तो दिया नहीं है, तो क्या करना है, यहाँ पर 4u कॉमन ले लेंगे। क्या आएगा, u + 2। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो u + 2 ये गुणा में है, तो क्या चल जाएगा, भाग में, 0/4u। ठीक है, यानी u + 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 4u जब बटा में है, 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, यानी u इक्वल टू -2। क्या होगा, -2। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप पूछिएगा, सर शून्यक तो एक ही आया है, यहाँ पर 2 ना होना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 2 मानेंगे, यानी कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि 4u² + 8u का शून्यक हम 2 लेंगे, यानी कि एक तो ये है ही, एक हम अपने मन से 0 मान लेंगे, यानी हम शून्यक एक 0 ले लेते हैं और एक -2। ठीक है फ्रेंड्स, 2 है। ठीक, यानी अल्फा बराबर हम 0 मान लेते हैं, अब बीटा -2 ले लेते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब गुणांक की बात रही, तो u² का गुणांक कितना है, 4, u में कितना है, 8। गुणांक का मतलब फ्रेंड्स जो जिससे गुना हो रहा है। ठीक, चलिए 4u² का, यानी u² का गुणांक, u² का गुणांक। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। a² का गुणांक कितना है, 4, u का गुणांक
यू का गुणांक 8, यू का गुणांक 8। ठीक है, अब लिखते हैं हम शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल। इसी तरह से आप एग्जाम में भी लिखिएगा ताकि नंबर आपको अच्छी तरह से मिले। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2 कितना आएगा, 0 प्लस -2 बटा कुछ नहीं तो 1, यानी 0 - 2 तो आएगा -2 बटा 1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इससे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यही दोनों में गुना हो जाएगा, 0 गुना -2। ठीक है, बटा 1, 0 -2 कितना आएगा, 0 बटा 1। ठीक है, अब देखना यह है फ्रेंड्स कि यहाँ पर तो -2 है, बटा में 1 है, यहाँ 0 है, बटा में 1 है, लेकिन यहाँ यू स्क्वायर का गुणांक 4 है, यू का गुणांक 8 है। मैच तो कहीं से भी नहीं खा रहा है, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम 8 बना देंगे, 8 बना सकते हैं। और जो 2 से गुना करेंगे तो बटा में भी 4, नीचे में भी 4, यानी दोनों एक ही आ जाता है, यानी यू स्क्वायर का ही गुणांक, जो कि ठीक तो नहीं रहेगा। इसलिए हम 4 से गुना करते हैं। क्या, किससे गुना करते हैं, 4 से। खुद से गुना करना पड़ता है फ्रेंड्स इस तरह से। तो क्या आएगा, -2 गुना 4 -8 बटा 1 गुना 4 4। ये नहीं कि काट दीजिएगा, काटने के लिए ऐसा नहीं किए हैं। 0/1 है, इसको किससे गुना करेंगे, इसको भी 4 से, ताकि गुणांक के साथ मेल खाए। ठीक है ना, तो 0/4। ठीक है, चलिए अब क्या लिखना है, जब -8 बटा 4 लाए हैं तो किसका गुणांक है, ये गुणांक है, माइनस का बाहर रहने देंगे। आइए, यू का गुणांक 8 है, किसका गुणांक है, यू का गुणांक, तो यहाँ लिख देंगे यू का गुणांक। ठीक है, यू का गुणांक बटा 4 किसका गुणांक है, तो 4 गुणांक है यू स्क्वायर का, किसका है, यू स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पर लिखेंगे यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें और समझते रहें। 0 किसका गुणांक है, ये तो किसी का गुणांक नहीं है, 2 ही तो पढ़ दिया है, तीसरा पद तो दिया ही नहीं है। 4 किसका गुणांक है, 4 देख सकते हैं, यू स्क्वायर का गुणांक है, तो यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसी तरह से आप बनाएं और समझें ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सारे हिसाब आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, और जो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बीच शेयर करें। ठीक है दोस्त, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भी 2 पद ही दिया गया है 5 नंबर सवाल में, तो इसको भी किस तरह से सॉल्व करेंगे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए देखें, तो t² - 15 यानी 15 = 0। तो t² बराबर क्या होगा, 15, क्या होगा 15, क्योंकि जब साइड चेंज करेगा तो साइन खुद चेंज कर लेगा। ठीक है, माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो t बराबर क्या आएगा, √15, खाली √15 नहीं, प्लस माइनस। और इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाए तो प्लस माइनस जो रूट में कोई भी क्वेश्चन का आंसर रहे तो आप प्लस माइनस में दीजिएगा, ना कि सिर्फ √15, या मतलब रूट जो भी संख्या हो जो, इसलिए प्लस माइनस वाला ज़्यादा कारगर होता है। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स प्लस √15 और माइनस √15, ये दोनों इसका शून्यक हुआ। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि t² - 15 का शून्यक कितना है, प्लस √15 और माइनस √15। ठीक है, चलिए और आगे हम लिखते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, यानी प्लस √15, यानी प्लस ना भी लिखें तो भी चल सकता है, लेकिन हम लिख देते हैं आपकी बेहतर समझ के लिए, यहाँ पर माइनस √15। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर हम गुणांक लिख देते हैं। तो t² का गुणांक कितना है, t² का गुणांक जिससे t² गुना हो रहा हो। ठीक है, तो t² का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1, यानी 1 से ही गुना हुआ है, 1 से गुना करेंगे तो t² आ जाएगा ना। हाँ, तो 1, ये क्या है, अचर पद यानी कि कांस्टेंट अचर पद। c कितना है, -15। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, तो शून्यकों और गुणांकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। चलिए शून्यकों का
योगफल। क्या है? शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे तभी तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित होगा। इसलिए हम इस तरह का काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो +√15 प्लस -√15। ठीक है, तो +√15 और -√15 कितना आएगा? -√15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे। कुछ नहीं तो बटा में 1, तो क्या आ जाएगा? +√15 -√15 0/1। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हम शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कितना है? अल्फा इंटू बीटा करेंगे। ठीक है, समझने के लिए, ना भी माने तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, तो कितना है? +√15 गुना -√15, तो कितना आएगा? +√15 -√15, तो आएगा यहाँ पर -15। -15/1, कुछ नहीं तो 1। चलिए आप यहाँ पर देखें, 0 किसका है? गुणांक, तो किसी का गुणांक नहीं है, तो 0 को 0 ही रहने देंगे। जिस संख्या का गुणांक ना हो उसे हम उसी तरह छोड़ देंगे या गुणांक बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोशिश करने से भी फायदा नहीं है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसे नहीं छेड़ेंगे और उसी की तरह उसे बनाए रखेंगे। ठीक है, अब 1 किसका गुणांक है? तो t² का गुणांक है। किसका गुणांक है? t² का गुणांक है। यहाँ भी देख सकते हैं t² के साथ कुछ नहीं तो 1 ही है, तो t² का गुणांक। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आगे इसी तरह से भी यहाँ पर -15 किसका है? अचर पद का गुणांक। किसका है? अचर पद का है, तो यहाँ पर लिखेंगे अचर पद। अचर पद, ठीक है, अचर पद, क्योंकि अचर पद खुद भी माइनस में है, इसलिए पूरी तरह अचर पद लिखेंगे, ना कि ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अचर पद खुद क्या है? माइनस में, -15 है। ठीक है, 1 किसका गुणांक होगा? t² का गुणांक है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं t² का गुणांक 1 है। t² का गुणांक कितना है? 1 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे t² का गुणांक। क्या लिखेंगे? t² का गुणांक। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा सवालों का उत्तर मिल गया है, यानी शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध स्थापित हो गया। ये गुणांक है सारा का सारा, इधर शून्यक है, यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कैसे हुआ ये आप देख रहे हैं, और इस तरह से हमारे साथ बने रहें। फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर चलते हैं और इस चैप्टर का तो सबसे अंतिम सवाल तो नहीं करेंगे, लेकिन इस टाइप का सबसे अंतिम सवाल हम करने जा रहे हैं। तो इसे आप गौर से देखिए और समझिए, यानी ध्यानपूर्वक। यहाँ पर भी सेम सवाल है, इस तरह का सवाल हम करा चुके हैं, लेकिन आपको बेहतर समझ बनाने के लिए हम एक सवाल करा ही देते हैं, जो कि सबसे अंतिम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि यहाँ पर -x लाया जाए। क्या लाया जाए? -x। तो कैसे करते हैं? तो यहाँ पर भी हम 4 और 3 में गुना करेंगे, इसको इसमें क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, क्यों? इसको हम ब्रेक करके इस तरह लाने के लिए, यानी x² का गुणांक और अचर पद में गुना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम करते हैं, तो 4 दिया 12, तो 12 का हम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? 2 से 6 बार में। ठीक है, 2 से 2 तिया 6। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं 4 में से 3 गया, यानी 4 - 3 तो x। इसका मतलब है कि 3 में से 4 घटाएंगे तो -x आएगा। ठीक है, इसी तरह से हमको लेकर चलना है, तो 3x²। ठीक है, और क्या लिखें? +3x -4x। ठीक है, तभी ना -x आएगा। -4 = 0। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x+1, यहाँ पर क्या लिखें? माइनस, क्या कॉमन? 4 कॉमन है, 4, यहाँ पर x माइनस +1। ठीक है, 4 से 4 एक बार में ही जाएगा ना, = 0। अब इसमें क्या कॉमन है? x+1 आसानी से आप देख सकते हैं, इस तरह हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं। x+1 क्या बचेगा? 3x - 4। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। 3x - 4 = 0, तो 0 का दोनों पर समान अधिकार होगा, यानी x+1 = 0। ठीक है, यहाँ पर 3x - 4 = 0। ठीक है, x बराबर +1, तो इधर -1, इधर 3x = 4, यानी x बराबर
4/3। समझ रहे होंगे आप आसानी से। यानी कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर सुनिए 2 ठो आया है। कितना आया है? 2 ठो। ठीक है, बहुपद इतना इतना का, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 3x² माइनस x माइनस 4 का शून्य कितना है? आप यहाँ पर लिख सकते हैं शून्यक -1 और 4/3 है। क्या है? 4/3 है। यानी अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं, अब गुणांक भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गुणांक के हिसाब तो संबंध स्थापित करना है ना। चलिए, x² का गुणांक कितना है? 3। यहाँ पर हम लिख देते हैं x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक। ठीक है, कितना है? 3। ठीक है, x का गुणांक कितना है? तो -x ना है, तो इसका मतलब क्या है? -1 है। ठीक है, -1। -4 क्या है? अचर पद है। ठीक है, अचर पद, अचर पद। ठीक है, अचर पद यानी कि c कितना आएगा? -4। ठीक है, चलिए अब हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं। ठीक है, गुणनफल, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, इसी तरह से आप आगे हमारे साथ बने रहें। उम्मीद करूंगा कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आए और वीडियो भी पसंद आए। तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, इसका मतलब कि -1 प्लस 4/3। ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा। ठीक ना, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, तो जब -1 है तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, इसको आप इजीली सोल्व करने के लिए इसको माइनस को खुद इधर कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी 4/3 माइनस का 1। अब आसानी से एलसीएम ले सकते हैं। 3 4 माइनस 1 का कम कुछ नहीं तो 3 और 3 एक कम 3, यानी कितना आया है? 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी तरह हमारे साथ बने रहें। अब लाना है शून्यकों का गुणनफल। क्या लाना है? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, चलिए, तो किस में गुना करना है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ही ना। चलिए, तो क्या है? -1 गुना 4, -1 गुना 4/3 कितना आया? -4/3। ठीक है, चलिए अब क्या करना है कि आप हमें गुणांक का देख लेना है। x² का गुणांक 3 है, x का गुणांक -1 है, अचर पद -4 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये किसका गुणांक है? तो x का गुणांक -1 ना है, तो माइनस हम बाहर निकाल देंगे। ठीक ना है, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस है नहीं, लेकिन 1 जरूर है, तो 1। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक। ठीक है, बटा में 3 किसका गुणांक है? तो 3 है x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। यहाँ माइनस बाहर निकाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। माइनस का गुणन होगा तो माइनस में ही रहेगा। ठीक है, -4/3, -4 किसका गुणांक है? तो -4 अचर पद का है। किसका है? अचर पद। तो अचर पद लिख देंगे, -4 वहाँ भी, -4 यहाँ भी, इसलिए हम माइनस बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है, अचर पद बटा कितना है? 3 किसका गुणांक है? तो 3 है x² का गुणांक, यहाँ पर लिखेंगे x² का गुणांक। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम पूरी तरह से शून्यकों और गुणांकों के बीच हम बढ़िया से संबंध स्थापित कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये हिसाब आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम किस तरह से यहाँ पर फैक्टर निकाला हूँ 3x² - x - 4 का। यहाँ पर हमने x का फैक्टर निकालने के लिए x² का गुणांक और अचर पद में मैंने गुना किया है, तो 4 यानी 12। तो 12 का हमने फैक्टर निकाला इस तरह से कि माइनस का 1 आ जाए। तो माइनस का 1 लाने के लिए क्या किया हूँ मैं? 2 दूनी 4 - 3, तो 1 आ जाता है, इसलिए 3 - 4 तो -1 आएगा, इसलिए 3x - 4x। ठीक है, तो x यहाँ पर 3x कॉमन लिया हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या आया? x+1 माइनस का 4 इंटू x+1 = 0 कॉमन लिया गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से x+1 कॉमन लिया हूँ, तो क्या बचा है? 3x - 4 = 0, x+1 = 0, यहाँ पर 3x - 4 = 0, x बराबर +1, तो इधर -1, इधर x बराबर 4/3। अब क्यों? तो देख सकते हैं -4 है तो इधर
-4 हो गया, साइड चेंज साइन चेंज। इस तरह से यहाँ पर ये भी गुणांक है इधर भागा में। उसके बाद हमने x स्क्वायर का गुणांक निकाल लिया, ठीक है, x का गुणांक निकाल लिया। गुणांक अचर पद भी का भी है, आप देख सकते हैं अचर पद का -4 है, ठीक। अब ये जो बहुपद है इसका शून्यक तो निकल ही चुका है, -1 4/3। अल्फा मान लिए हैं, बीटा मान लिए हैं, योगफल निकाल लिए हैं अल्फा प्लस बीटा, तो -1 + 4/3 या 4/3 -1 लिखें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, क्योंकि ये प्लस में जो जहाँ पर है वहाँ पर रह गया है। -1 इधर घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पर हो जाता -3 + 4 तो भी एक ही आता, ठीक है। चलिए इधर शून्यंकों का गुणनफल कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है -1 है, बीटा कितना है 4/3 है, तो -4/3। इस तरह से हमने कर लिया है। अचर पद का गुणांक था -4, x स्क्वायर का गुणांक था 3। यहाँ पर भी वही बात है, माइनस ले लिया हूँ क्योंकि x का गुणांक जो है केवल यहाँ पर 1 दिया गया है, लेकिन वहाँ पर जो असली में गुणांक है वो कितना है -1 है, इसलिए मैंने माइनस बाहर निकाल लिया है, x का गुणांक ले लिया है और x स्क्वायर का गुणांक 3 है ही। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सारे हिसाबें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी और ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है, इससे एक आध सवाल तो पूछ ही देता है। और हम आने वाले 1 या 2 वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इससे कम से कम तो एक वीडियो तो 2.2 से ही बनेगा, जिसमें हम यहाँ शून्यक निकालें, वहाँ शून्यक दिया हुआ रहेगा और बहुपद बनाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पिछले वीडियो भी जो न देखे हैं वो कृपया कर देखें। एक चैप्टर मैंने बना दिया है, वास्तविक संख्या का 2 वीडियो है, उसे भी आप देखें और समझें और उसके बाद ही इसको देखें और अच्छी तरह से समझें, ठीक है। पहले भी देख सकते हैं, जैसे आपका मजबूत है तो आप इसे देखें और समझें और आगे की ओर भी देखें। धन्यवाद फ्रेंड्स, और लोगों को भी शेयर करें, सेंड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, पसंद आए तो। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट भी करें।